इस नावलेट का खुलासा आप सुन लीजिए। तुमने अंगूठी बिल्कुल उतार दी है। 2 महीने हो गए, उंगली खाली है। नीली ने एक दिन मौका देखकर पूछा, अंगूठी से क्या होता है? एक अटूट बंधन है, कोई ऐसा ख़ास नहीं। जब इस शख्स की मुझसे दिलचस्पी नहीं तो क्यों पाबंद रहूं? मंगनी तोड़ देंगी, यही समझ लो। और सुनो, खबरदार जो किसी को बताया, पेट की हल्की। रिहान को मालूम है कि किचन के नाम से एलर्जिक हूँ। कह रहे थे मुलाजमा रख के दूंगा पूरे दिन के लिए। बड़े नखरे हैं मेरे। अनुषा हंसती हुई बोली, खैर घर के कामकाज में कोई हर्ज तो नहीं, इंसान मसरूफ़ ज़्यादा अच्छा रहता है। ओहो, तो तुम दाराब के बर्तन मांझोगी? अनुषा ने इसे छेड़ते हुए कहा। सारी बात की बात है। महविश कमीज़ झाड़कर खड़ी हुई, क्लास लेने चलती। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। एक बहुत ही खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है इसी चाह में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर इस नावलेट का आगाज़ करते हैं। अनुषा अपने मंगेतर के किस्से सुना रही थी। इतना तंग करते हैं, फ़ोन तो सारी रात करते हैं। अगर जवाब ना दूँ 2-2 दिन तक नाराज़गी कायम रहती है। मनाने के लिए लंच कराना पड़ता है। गर्ज बहुत सताते हैं वो, बड़े नखरों से बता रही थी। वो जल के कबाब हो गई। दूर परे की रिश्तेदारी थी, अब तो यूँ लगता है जैसे हमेशा से साथ रहे हों। सगे मामू का बेटा था, लगता था सदियों से मिले नहीं। इसकी जॉब तो इसी शहर में थी। बेहतरीन घर बार, मोमानी जान छेड़ती थी, बाकी सारे बहन भाई प्यार जिताते, एक वो था, मिजाज ही नहीं मिलते थे। लगता था ज़बरदस्ती रिश्ता तय हुआ हो। घर आता, सारों से मिलता, इससे मिलने की ना ख्वाहिश ना बात। बाहर नज़र आता तो यूँ गुजर जाता जैसे जान पहचान ना हो। वो तिल मिलाती रह जाती, अपनी तौहीन का शिद्दत से एहसास होता और लम्हा फ़िक्र दामनगीर हो जाता कि आइंदा ज़िंदगी में खुशी की कोई रमक ना होगी। ज़िंदगी का साथी बनकर किस तरह का सलूक रवा रखेगा? सीधी तरह से मना क्यों नहीं कर देता इस रिश्ते से? मोमानी मामू कितना प्यार जिताते थे, पुरजोर इसरार करते कि उनके घर आते, जबकि वालदैन ने पाबंदी न लगाई थी। कोई भी इसका अपना दिल कतई जाने को न चाहता। दाराब ने झूठे मुंह न कहा था आने को। सोहराब इससे छोटा था, बहुत शरारती। कहता, क्यों नहीं आती? एक ही बार आने का इरादा है। शरारत से कहता तो इसकी बात सुनकर सर इधर उधर घुमा लेती। सारी दुनिया के मंगेतर तो मौका ढूंढते हैं, ना तो वो इतना खामोश तभी इंसान है और ना ही दब्बू, ना ही रवायात का पाबंद। इसे सिर्फ अपने मंगेतर से मिलने का शौक़ ना था। कितना फजूल मंगेतर है मेरा, काश कभी फ़ोन पे बात कर लेता। ख़ुद तो ख्वाबों में रहने वाली लड़की थी। अपनी उन फ्रेंड्स पर रश्क आता था जिनके मंगेतर लंबे लंबे फ़ोन करते। ख़ासकर अनुषा का मंगेतर तो आइडियल इंसान था। कितना खुश नज़र आया करती थी, किस्से ख़त्म होने में ना आते थे। मंगेतर था भी बहुत ग्रेसफुल। बेशुमार लड़कियां इस पर जान देती थीं। इधर जनाब दाराब ऐसे गुलफाम न थे। सब ठीक ठाक थे, गरूर पता नहीं किस बात पर था। मिजाज ही ना मिलता था। एक मरतबा मिजाज आजमाने के लिए आवाज़ बदल कर फ़ोन पे बात भी की थी। झुंझला कर कहा, मैं छिछोरे मर्दों की तरह नहीं हूँ, मुझे फ़ोन करने से आपको कोई फ़ायदा ना होगा। अपनी बीवी से डरते हैं? पागल। ये कहकर फ़ोन बंद किया। इसने फिर रिंग किया। प्लीज़ मुझसे बात करें। आवाज़ कैसी बदल ली थी। आपको शर्म नहीं आती गैर मर्दों से बात करते? इसने डांट दिया था। इसके दिल में तरावट उतर गई, आसूदगी से सो गई। खुश्क दिमाग का शख्स इसकी सहेलियाँ उकसाती थी। यह बहुत ही तौहीन महसूस होती थी। इसने भी बेशुमार किस्से कहानियाँ सुन रखी थीं। मंगेतर तो बहाने ढूंढते हैं, ख़ास तौर पर अनुषा। वो ज़्यादा दिमाग ख़राब किया करती थी, इसकी बातें तो ख़त्म ही होती थी। तुम्हारे मंगेतर की कोई गपशप नहीं? वो ना तो मुझे फ़ोन करते हैं और ना ही बात करने के बहाने। बड़ा बोर शख्स है। अनुषा इस पर तरस खाती हुई बोली, लगता है किसी और को पसंद करते होंगे। पसंद भी नहीं करते, मुझे मालूम है। मशरिकी मर्द है, आदमी इतना ढका छुपा अच्छा नहीं लगता। रिहान पर तो लड़कियां बहुत मलती हैं, मजाल है जो किसी को लिफ्ट कराए। यहाँ तो किसी से फ़ोन पर भी बात करना पसंद नहीं करते। हर इंसान की अपनी अपनी आदत होती है। तुम्हारे तो फर्स्ट कज़न हैं, हमेशा से ऐसे हैं। तुमसे बात करते थे? हाँ होती थी, और हम इस तरह के कज़न नहीं हैं। फ्लर्ट करते फिरे, इज़्ज़त करते हैं एक दूसरे की।
तो इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? ये तो हकीकत है, किसी से रिश्ता तय हो जाए तो दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। इसमें तो कोई झूठ नहीं। दारा आप किसी और दिमाग के इंसान हैं। अनुषा का मंगेतर इसे लंच कराने यूनिवर्सिटी से पिक करने आया था। वो खुशी से इठलाती चली गई। वो मूड ख़राब किए घर आई। क्या बात है, सो गई? खाना नहीं खाना? नीली ने कमरे में झांका। भूख नहीं। क्यों? नीली ने कमर पर हाथ रखकर जरा की। अनुषा का मंगेतर आज लंच पर लेकर गया है। बहुत गलत बात है। शर्म नहीं आती अनुषा को? इसमें बुराई क्या है? दारा बली को अपनी इज्जत बहुत अजीज़ है। मेरी तरफ निगाह उठाकर देखना गवारा नहीं। मोतबर शख्स हैं। इदारे ने उन्हें छोटी उम्र में भारी भरकम पोस्ट दे दी, डायरेक्टर बनाकर। वो बेचारे क्या करें? नीली ने कहा। ओहदे से क्या होता है? मैं उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर आधी बीवी होती है। कैसी फजूल बातें करने लगी हो महविश आपी? छोटी बहन ने डांट दिया। मुझे अपनी तौहीन लगती है। वो मोटे मोटे आंसुओं से रोती। कभी कोई पैगाम नहीं दिया, फ़ोन नहीं किया, मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, यूनिवर्सिटी नहीं आए। अच्छा, कह दूंगी। नीली इसकी हालत पर तरस खाती हुई बोली। कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें ख़ुद तो एहसास नहीं, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। बहुत शानदार, इतने अच्छे हैं, सब के साथ अच्छे हैं। इसने सिसकारी भरी। वो अभी से चार्म खोना नहीं चाहते। आइडियल इंसान है वो। नीली मुसलसल इसका दिल जलाई जा रही थी। अपनी डायरेक्टरी का रोब है, खुश्क इंसान। इसने करवट बदली। इसका मतलब है भूख हड़ताल का प्रोग्राम है। अम्मी बुला रही हैं। नीली ने नरमी से कहा। मेरा मूड नहीं। ना सही। शान उचका कर चली गई। महविश तकियों पर मुक्के बरसा कर रह गई। मेरी अहमियत का एहसास नहीं? मीशू, बाद में सो लेना। आ जाओ बेटा। माँ की आवाज़ पर उठी। किचन में जाकर थोड़ा सा सालन निकाला। वहीं खड़े खड़े निवाले तोड़ने लगी। इतनी नर्म मुलायम रोटी तो ऐसे तोड़ दें गोया लोहे की है। नीली ने छेड़ा। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखा करो। नीली के छेड़ने पर वो गुर्राई। ओहो, नीली मज़ीद चढ़ा कर भाग गई। उस रोज़ महविश लाइब्रेरी में कुछ ऐसी मसरूफ़ थी, सारी बसें निकल गईं। परेशान हाल कदम उठा रही थी। कुछ शहर के हालात भी ख़राब थे। सवारी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। बिल्कुल अचानक एक कार करीब से गुजरी। इसमें बैठे शख्स को फ़ौरन पहचान लिया। इसने भी गालबन देख लिया था। रफ्तार कम हुई। इसने गाड़ी मोड़ी। सन ग्लासेस लगाए इसे महसूस हुआ कि वो घूर रहा है। यहाँ क्या कर रही हो? आओ। महविश के तन बदन में आग ही तो लग गई। मालूम है सवारी का इंतज़ार कर रही हूँ, तफरीह के लिए नहीं निकली, कहकर गाड़ी में बैठ गई। ऐसे हालात में घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? कोई भी गोली सनसनाती हुई लग सकती है। वो बरस रहा था। सुबह हालात ठीक थे। वो भी हार मानने को तैयार नहीं थी। खाक ठीक थे। मालूम था शरपसंद हंगामा करेंगे। डहारस बंधाने के बजाय उल्टा नाराज़ हो रहा था। महविश की आंखों में आंसू भर आए। कितनी तौहीन थी। ये किस किस्म का शख्स है? लोग तो इंतज़ार करते हैं मंगेतर के साथ मुलाकात हो। ये लाताल्लुक है। मैं पसंद ही नहीं। इसने मुंह फेर कर आंसू के कतरे हथेली पर गिरा लिए। वो देख चुका था। मुझे बैठना नहीं चाहिए था। आगे रास्ता बंद था। अब बताओ, तुम तन्हा होती तो किधर से जाती? लहजा वही खुश्क था। तुम घर चलो, अम्मी वगैरह तो कहीं गए हुए हैं। दाराब ने कहा। मुझे किसी सहेली के घर? करीबी है अनुषा का घर। इसने तो डांट डांट कर दम निकाल दिया था। अनुषा का मंगेतर इसके कितने नाज उठाता है। दिमाग ख़राब है। ऐसे हालात में सहेली के घर? यूँ गुर्राया गोया बहुत गलत बात कहती हो। मोमानी होती तो बेहतर था। अकेले? महविश मिनमिनाई। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। वो गुर्राया। किस कदर जाहिल इंसान है। दाराब इसे घर ले आया। वो सहमी सहमी थी, खौफज़दा भी। मोमानी क्या सोचेंगी? इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थी। मंगनी के बाद आना छोड़ दिया था। खाना पका कर गई हैं, खा लेना। मैं सोने जा रहा हूँ, दाराब ने कहा। ला ताल्लुकी की इंतहा करती। एक लुक़मा भी नहीं तोड़ूंगी। घर में सब परेशान होंगे। मैं कहाँ गई? इसने डलते डलते कहा। फ़ोन करके बता दो। मैं कैसे? उंगलियां मरोड़ी। नन्ना सा नगीना किस कदर चमक रहा था, जो इस बंधर पर मोमानी ने शौक़ से नाजुक सी उंगली में पहनाया था। अच्छा, तुमने आना छोड़ दिया है। बेवकूफ़ियाँ खुद करती हो। इसने रिसीवर उठाया। आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। नंबर्स पर हाथ धरा। कितनी बुरी बात है। वो सिसकी लेकर बोली। है तो बुरी बात। हटाओ अपना हाथ।
महविश ने हथेली समेट ली। दाराब ने नंबर डायल किए। पता नहीं कौन रिसीव करता है। नीली, महविश यहाँ पर है। बेवकूफ़ ऐसे हालात में निकल खड़ी हुई। मुझे मालूम है, बहुत फन्ने खान है। दाराब ने हंसकर फ़ोन बंद किया। कितनी तौहीन की है। नीली की बच्ची तो वैसी भी दाराब के साथ मिली हुई है। अब आप क्या सोच रही हैं? खाना खाइए। फिर हवाला के कमरे में आ रहा हूँ। सोहराब छोड़ आएगा, मुझे ज़रूरी काम है, बेइतनाई से कहकर चला गया। महविश सर पीट कर रह गई। जालिम, जाबर, जाहिल, कुछ भी नहीं खाऊंगी, भला आराम करने थोड़ी आई। अपने दिल का दर्द अनूशा को सुनाने के लिए इसका नंबर डायल किया। फ़ोन रिसीव करने वाली अनूशा थी। अरे तुम, मैं दाराब के घर हूँ। वो कहकर चले गए हैं कि खाना खा लो। कहाँ चले गए हैं? अपने बेडरूम में। क्या? अनूशा हैरत से फट गई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इस कदर बदमिजाज, एक निवाला नहीं तोड़ूंगी। मेरी थोड़ी सी इज्जत ही कर लेते। 2-4 जुमले कह देते, तीर बरसाकर चले गए। सो रहे होंगे मज़े से। दुनिया में ऐसा मंगेतर किसी का नहीं होगा। इंसान नहीं, पत्थर है। मैं तो पछता रही हूँ मंगनी करके। किसी और को पसंद करते हैं, मगर नहीं। आवाज़ रुंध चुकी थी। दफ़ा करो अंगूठी, इतनी प्यारी सी हो, शानदार सा शख्स मिल जाएगा। अनूशा ने मशवरा दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। दिल की गहराइयों में उतरा हुआ था दाराब। अंगूठी उतार दी तो क्या होगा? हाँ, उतार दूंगी, मरी मरी आवाज़ से कहा। फिर जी खोल कर अपने मंगेतर की बुराई करके फ़ोन बंद किया। घुटनों में मुंह दे लिया और फिर बड़ी खामोशी से बैग कांधे पर डाला। गेट खोलकर बाहर आई। सो इत्तफाक रिक्शा मिल गया। रास्ता बंद है जी, लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। रिक्शे वाले ने कहा। अच्छा, जितना बिल बनेगा दे दूंगी। इस जगह से जल्द जाना चाह रही थी। आंसुओं की ज़्यादती से आंखें धुंधला रही थी। रिक्शे में बैठकर रोना मायूब लग रहा था। आंखें रगड़ डाली। दूसरे लंबे रास्ते से घर पहुंची। नीली थी सामने। ओहो, चाल मतवाली है, पिया से मिलकर आई है। बकवास मत करना। अच्छा, रुंधी आवाज़ से कहकर बाथरूम बंद किया और धुआंधार रोई। फिर सूजी आंखें लिए तकियों में मुँह दिए पड़ी थी। नीली ने दाराब को फ़ोन करके सूरत हाल बता दी। ठीक है, दाराब ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। किसी इंसान को धोखा देकर आ गई। नीली सर पे खड़ी बोल रही थी। तुम्हारे बड़ा दर्द उठता है बेहिस शख्स के लिए। महविश पलट कर बोली। खुश नसीबों के नसीब होते हैं ऐसे शख्स। नाशुक्री, कहकर रफू चक्कर हो गई। नाशुक्री मैं हूँ या वो? सही कह रही थी अनूशा, मुझे अंगूठी उतार देनी चाहिए। उंगली से अंगूठी उतारने लगी, फिर रुक गई। कितने मान से महक पहनाई गई थी, इसके तो दिल की रग पास थी। कैसे रग काट दूँ? अंगूठी उंगली में घुमाने लगी। कुछ सोच कर उठी। सेफ्टी पिन तलाश करने लगी। नीली के पास ज़रूर होती है। नीली ने फिर कमरे का चक्कर लगाया तो पूछ बैठी, सेफ्टी पिन है? क्या करनी है? नीली ने कमर पर हाथ टिकाकर आंखें नचाईं। तो मैं बड़ी फिक्र होती है। क्यों बताऊं क्या करनी है? देनी है तो दो, वरना मैं खुद ले आती हूँ चाचा की दुकान से। मोहल्ले में बूढ़े शख्स ने अपने घर में दुकान खोल रखी थी। हर छोटी बड़ी चीज़ वहाँ से बासानी मिल जाया करती। हर छोटे बड़े का चाचा था। ये रही। नीली ने निकालकर बेड पर फेंकी। महविश ने मुंह बनाकर उठा ली, तकिए के नीचे रख दी। क्या पकाया था मुमानी ने? नीली ने पूछा। मुझे क्या मालूम। तो खाना नहीं खाया? यूनिवर्सिटी में क्या ठूंसा? जहर, इसी का असर लगता है, नीली कहकर खिसक गई। एक तो ये मेरी जान की दुश्मन, दाराब की सगी बनती है। खौला से पक्की दोस्ती थी, इससे ज़्यादा सोहराब से थी। अंगूठी कहाँ है? नीली की उकाबी नज़रों ने इसकी उंगली देखी। गुम हो गई। अंगूठी उतारने का क्या मतलब है? अम्मी ऐसे में तुम्हें जूते लगाएंगी। तुमको तमीज़ नहीं, बड़ी बहन से किस तरह बात करती हो? महविश तड़क कर बोली। तो कौन सा इतनी बड़ी हैं? 2.5 साल। वैसे बड़ी तो मैं ही लगती हूँ, चूहिया सी तो हैं। कुड़ते जलते मज़ीद रंग काला हो गया है। इसके गुलाबी रुखसारों को देखा जो हर वक्त गुलाबी रहते थे। कहाँ फेंकी अंगूठी? तुमसे मतलब? दाराब भाई को क्या जवाब दोगी? उन्हें नहीं परवाह, समझी? फिर किसे है? किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी मर्ज़ी है। सबको कुछ होगा, अकेली नहीं। वाबस्तगी है, सास ससुर, नन, देवर, मंगेतर। तुम बात की खाल मत निकाला करो। अनूशा की बात तो मान ली थी, दिल में दुख हुआ था। अंगूठी को छोटे से रुमाल में लपेटकर कांधे के करीब सेफ्टी पिन अंदर से लगाती। जिस्म के हिस्से से मुंसलिक थी, दूसरों की नज़रों से ओझल। अंगूठी किधर है उस्ताद? सोहराब ने एक रोज़ पूछा।
انگلی میں چوٹ لگ گئی ہے، مجبوراً اتارتی۔ خواہ فرضی سنی پلاسٹین انگوٹھی کی جگہ روز تازہ لگاتی تھی۔ انگوٹھی کی جگہ بڑی ظالم چوٹ تھی۔ پھر اس کی بات پر پھیکی مسکراہٹ لبوں پر پھیلی۔ بہت اچھا ہوا تم نے انگوٹھی اتارتی۔ انوشا داد دے رہی تھی، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ انہیں معلوم ہوا کہ نہیں؟ دارا آپ کے متعلق پوچھا۔ نیلی چغل خور ہے تو میرا خیال ہے بتایا نہیں۔ بتا بھی دے گی، اثر تھوڑی ہوگا۔ تو پھر دفع کرو، تم ہی راضی نہیں تو میں راضی ہوں۔ تو بی بنو، بتا کر دیکھو خود ہی کون سا اثر ہوگا، پھر کچھ اور سوچیں گے۔ اچھا، آج میں سر چودھری کا پیریڈ اٹینڈ نہیں کر رہی، ریحان کے ساتھ ذرا جانا ہے۔ کہاں؟ ہوٹل شیلٹن۔ کیوں جاتے ہیں؟ چائنیز کا پروگرام ہے۔ وہ ظالم تو بڑی جاں فشانی سے فائلوں میں الجھے ہوں گے، صرف اپنی جاب کی فکر ہے بس۔ اپنے منگیتر کی بے رخی کو محسوس کرنا چھوڑ دو، انجوائے کرو۔ تم تو حسین ہو، اتنی بات بس مشہور کر دو کہ منگنی توڑ دی ہو۔ دیکھو کیسے قدردان پیدا ہوتے ہیں۔ امی ابو ماموں ممانی کی صورتیں نگاہوں تلے آ گئیں۔ اتنی خوشی رشتہ طے کیا تھا، سبھی بے انتہا چاہتے تھے۔ ستمگر تھا تو وہ ایک تنہا زندگی وابستہ بھی تو اسی سے تھی۔ اس سب سے بڑھ کر افلاطون، چمچہ گیر، خود بہن نیلی تھی۔ دارا آپ کی برائی برداشت نہ ہوتی تھی، اور خولہ بھائی کی دیوانی سہراب البتہ کہا کرتا تھا، بور شخص کتابوں کا کیڑا۔ صرف دارا بھائی کبھی فون وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یار آپس کی بات ہے، انہیں میری پرواہ نہیں۔ او ویری سیڈ۔ ہم گھمانے لے کر جائیں گے؟ جی نہیں۔ انوشا اٹھلاتی بل کھاتی چلی گئی۔ اس کا منگیتر گاڑی لیے آ گیا تھا بھی کتنا اسمارٹ۔ اس کا موڈ پھر سخت خراب ہو گیا تھا۔ ایک ہی موضوع کو بار بار دہرانا پسند نہ تھا۔ دارا بھائی کی تنخواہ میں اضافہ ہو چکا ہے، تو میں کیا کروں؟ ان کی گردن مزید اکڑ جائے گی۔ عیش کرو گی عیش، نیلی نے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ ادھر عیش کرنے کو مری جا رہی ہوتی ہیں۔ تم بہت زیادہ بدتمیز ہو، میرے ساتھ شرافت سے بات کیا کرو۔ صحیح بات بری لگتی ہے، دفع ہو جاؤ تم۔ ناراضگی کس پر؟ اسی لیے میں سہراب آدھم کا، ساتھ میں خولہ بھی تھی۔ گولہ باری ہو رہی ہے، یوں ہی روز ہوتی ہے۔ تم سناؤ؟ مہوش خوشی خولہ سے لپٹی۔ دونوں بے تکان بولے جا رہی تھیں۔ سہراب بھی دخل دے رہا تھا۔ سارے بے فکرے سے تھے۔ اب تو انگلی ٹھیک ہے، انگوٹھی پہنیں گی؟ خولہ نے یکدم اس کی انگلی پکڑ لی۔ پہن لوں گی، لہجے میں بے اتنائی تھی۔ تینوں نے چونک کر دیکھا۔ آئس کریم کا پروگرام ہے؟ نیلی نے جھٹ بات بنائی۔ ہاں، اپنے بھائی سے انعام لیا ہے اور آپ کے لیے خاص طور پر یہ دیا ہے۔ خولہ نے 1000 کا نوٹ دکھایا۔ کاش وہ خود۔ یہ آئس کریم آپ کو کھلانا ہے، اپنے منگیتر کی حق حلال سے۔ خولہ نے نوٹ لہرایا۔ مجھے کسی کی رقم نہیں چاہیے، میرے اپنے پاس بہت پیسے ہیں۔ مہوش گردن اکڑا کر بولی، چلو میں کھلاؤں؟ تینوں نے اسے دیکھا، جانے کس طرح کی ہو گئی تھی۔ دارا آپ کے نام پر شرم کی لالی تک نہیں بکھرتی تھی۔ خولہ کو تو سب سے زیادہ الجھن تھی۔ بے دلی سے تینوں آئس کریم کھا رہے تھے، البتہ چہک رہی تھی۔ اچانک مہوش چونک پڑی۔ اس نے دیکھا کہ انوشا کا منگیتر فضول سی لڑکی کے ساتھ ہنستا مسکراتا آئس کریم کھا رہا تھا۔ محبت کا دم بھرنے والا شخص کسی اور کے ساتھ۔ اسے بےحد اچنبھا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہو۔ مگر لڑکی جس طرح اٹھلا رہی تھی، اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ رشتہ دار نہیں۔ اتنی پیاری سی انوشا کو خبر ہو گئی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس نے ذرا سائڈ پر ہو کے سوچا، کیونکہ وہ غالباً آئس کریم کھا کر جا رہے تھے۔ باقی وہ تینوں انوشا کے منگیتر سے واقف نہ تھے۔ ایک پارسل اپنے ان کے لیے بنوا لیں، سہراب بولا۔ بنوا لو، اس نے سرد مہر سے انداز میں کہا۔ چھوڑیں، انہیں بتائیں گے ہم، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور منگواؤں؟ مہوش نے خولہ سے پوچھا۔ رہنے دو، اب کھانے کا مزید موڈ نہیں۔ خولہ کچھ بجھ سی گئی تھی۔ نیلی دانت کچکچا رہی تھی۔ میشو کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم نے انگوٹھی بالکل اتار دی ہے؟ 2 مہینے ہو گئے انگلی خالی ہے۔ نیلی نے ایک دن موقع دیکھ کر پوچھا۔ انگوٹھی سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اٹوٹ بندھن ہے، کوئی ایسا خاص نہیں۔ جب اس شخص سے مجھ سے دلچسپی نہیں تو کیوں پابند رہوں؟ منگنی توڑ دیں گی؟ یہی سمجھ لو۔ اور سنو، خبردار جو کسی کو بتایا، پیٹ کی ہلکی۔ آج دارا بھائی ایک ڈنر کھلانے لے جائیں تو سب سے زیادہ اچھا انسان ہے۔ نیلی جل کر بولی۔ تمہارے بڑا درد اٹھتا ہے؟ مہوش نے تلخی سے کہا۔ ہاں اٹھتا ہے، انہیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔
नीली ने बदस्तूर जले कटे लहजे में कहा। तो तोड़ दे मंगनी, मेरी जान अजाब से निकल जाए। महविश ने मुंह बनाकर कहा ही था कि फिर बेसाख्ता मुंह पे हाथ रख लिया। सामने दाराब चला आ रहा था। यकीनन ये अल्फाज उसने सुन लिए होंगे। हेलो नीली, वो खुशदिली से बोला। कैसी हैं आप? दाराब इसका हाल पूछ रहा था। ठीक हूँ, कहकर वो चली गई। दाराब भाई, चाय चलेगी? नीली ने इसकी तवज्जो बटाते हुए कहा। दौड़ेगी, केक भी हलाल कर लेना। वो मुस्कुराया। ज़रूर, आइए। फिर दाराब रात खाना खा कर गए। शुक्र है उन्होंने नहीं सुना, वो दहल सी गई थी। मंगनी तोड़ने का तो इसने भी नहीं सोचा था, बिला इरादा ही निकल गया। मुंह बंद रखो, तुम्हारी बेतुकी बात पर निकल गया था, महविश ने नीली को डांटा। उन्हें ज़रा मौसूफ़ा के ख़यालात पता चल जाएं तो कहेंगे कितनी छिछोरी मंगेतर है। नीली जलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अच्छा, ज़्यादा बकवास मत करो। दूसरे दिन महविश ने अनुषा से पूछा, तुम्हारे रिहान साहब शाम को कहाँ थे? किसी दोस्त के साथ प्रोग्राम था, अनुषा ने कहा। अच्छा, अब कब है तुम्हारा प्रोग्राम? महविश ने तजस्सुस से पूछा। कभी भी हुक्मनामा जारी हो जाएगा, अनुषा ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। इसे मालूम हो जाए कल मोहतरम किसी और के साथ है तो 14 तबक रोशन हो जाए, महविश ने दिल में सोचा। तुम क्यों पूछ रही हो? अनुषा ने कहा। रश्क आता होगा यार, बड़ा लुत्फ़ है ज़िंदगी में। उनके घर वाले बहुत दकियानूस हैं, मेरा तो गुजारा भी नहीं होगा। पापा ने तो कह दिया कि फ़्लैट दूंगा। तो तुम फिर क्या करोगी? महविश ने हैरत का इजहार किया। होटलबाजी होगी, मुझसे नहीं पकता खाना। इतने हसीन नाखून ख़राब हो जाएंगे, अनुषा ने अपने नाखून देखते हुए जवाब दिया। तुम्हारे घर में खाना तो आंटी पकाती हैं। अपने अपने नसीब की बात है, खाना अम्मी पकाती हैं, बाकी काम छोटी बहन करती है। मेरी छुट्टी, रिहान को तो मालूम है कि किचन के नाम से एलर्जिक हूँ। कह रहे थे मुलाजमा रख दूँगा, पूरे दिन के लिए बड़े नखरे हैं मेरे। अनुषा हंसती हुई बोली। खैर, घर के काम काज में कोई हर्ज नहीं, इंसान मसरूफ़ ज़्यादा अच्छा रहता है। ओहो, तो तुम दाराब के बर्तन मांझोगी? अनुषा ने इसे छेड़ते हुए कहा। सारी बात की बात है। महविश कमीज़ झाड़ कर खड़ी हुई और क्लास लेने चलती। मुमानी कह रही थी जल्द शादी होगी, नीली ने इसके आते ही कहा। जब से मंगनी हुई है सुन रही हूँ, वो बेनियाजी से बोली। कोई नई बात करो। नहीं, ये है कि इम्तहान देंगी शादी के बाद। वो क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहना है? उन्होंने कुछ नहीं कहना। हाँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस कदर बदगुमान है। इतने अच्छे दाराब भाई, उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की। इतने बाकिरदार इंसान हैं। तुम ज़्यादा तारीफ़ मत किया करो, वो जल कर बोली। वो पॉइंट का इंतज़ार कर रही थी कि इसके सामने से एक गाड़ी गुजरी। रिहान इसके बराबर कोई और लड़की थी। कैसा शख्स है यह अनुषा का मंगेतर। लोग ज़िंदगी इस तरह भी इंजॉय करते हैं, लानत है। दाराब तो ऐसे नहीं, लेकिन कम अज़ कम मेरे साथ तो कुछ बोलें, कुछ कहें। बेकरारी से अंगूठे का नाखून चबा रही थी। अंदरूनी खलफशार के सबब खुद ब खुद ये हरकत सरजद हो जाया करती थी। क्या मुश्किल है, अंगूठा चबाओगी? नीली बोली। वो चौंकी। चाय लाऊं? ले आओ। इसके जाते ही दाराब का नंबर डायल किया। इत्तफाक से उठाया भी दाराब ने था। मैं महविश, प्लीज़ शादी की बातचीत अभी मत कीजिए, ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और फिर घुटनों में मुंह देकर सिसक सिसक कर रोने लगी। ये मैंने क्या कह दिया? अब क्या हुआ? चाय पियो। नीली से रोते देखकर घबरा गई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। ये कौन सी नई बात है? पहले चाय पी लो, फिर मज़ीद। क्या मज़ीद? आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाया। मीशू, क्या हुआ? नीली बेकरारी से करीब आई। नीली के अंदाज ने इसे और रुला दिया। मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी को बुलाऊं? उन्हें कुछ मत बताना। फिर कोई बात है? नहीं, मुझे नहीं बताओगी? वो मैंने शादी को मना कर दिया। क्या? नीली चीख पड़ी। फ़ोन किसने रिसीव किया था? दाराब ने। नीली ने सर पीट लिया। तुम्हारे जैसी जाहिल लड़कियां बहुत कम होती हैं दुनिया में, ज़ाहिरी बातों को अच्छा समझने वाली। एक मर्द की अना पर कारी ज़र्ब है ये। कम अज़ कम मैं मर्द होती, मेरी मंगेतर तुम जैसी, कब की छुट्टी करा देती। अब रोना किस बात पे आ रहा है? मेरे नसीब में क्या लिखा है? वो सिसकी। अपने नसीब जब अपने हाथों से रोन दिए जाएं तो फिर शिकवा किस बात का? अनुषा का मंगेतर ऐसा वैसा है, इसी बात ने दिमाग की चूलें हिला दी हैं। और मैं यकीन से कहती हूँ इसे अनुषा से दिलचस्पी भी नहीं होगी
औरों से भी दिल बहलाता होगा। छोटी बहन की शक्ल देखती रही। बेवकूफ़ कहती थी इसे, और वो कितनी सच बात कह रही थी। मंगेतरों के साथ आज़ादी से हर जगह घूमना फिरना कम से कम हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। मुझे तो ढका छुपा अंदाज़ पसंद है। ये कहकर नीली कमरे से निकल गई। महविश को मालूम था कि वो पेट की बहुत हल्की है, यकीनन अम्मी को सब कुछ बता देगी। परेशानी से इसकी भूख उड़ गई थी। अब के बाद क्या होगा? दारा आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अब अंदर बैठने से मसला हल नहीं होगा, अपनी बात पर डटे रहना है। नीली, तुमने अम्मी से नहीं कहा? इसने एकदम पूछा। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि शादी रुकवा कर क्या करने का इरादा है। कमर पे हाथ टिका कर गुर्राई। महविश बेसब्री से खाने पर टूट पड़ी थी। भूख से बुरी हालत थी। नीली ने अभी ला कर रखा था। फ़िलहाल कहा है, हमेशा के लिए नहीं। फ़िलहाल क्यों? ताकि दिमाग मज़ीद ख़राब हो जाए। दारा भाई की ज़िंदगी में जहर नहीं घोलने दूंगी। उन्होंने क्या कसूर किया? तुम्हारी सारी फजूल बातों को जानते हैं। महविश ने शिकम से रोकर खाना खाया, पानी पीकर लेट गई। तुम पे कोई असर नहीं है? फिर अम्मी से कह दूँ? चुगलखोरी करोगी? ये बात छुपी भी नहीं रह सकती। बिल्कुल इनकार हो गया तो? इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। इसने ऐसा कब चाहा है? वो तो रगे जाँ था। अंगूठी सबकी नज़र से पोशीदा थी। इसे तो खबर थी ना कि जिस्म के साथ मुंसलिक है। मेरी तो तुम्हारी मंतक समझ में नहीं आ रही। 2-4 रोज़ खामोशी से गुजरे। अम्मी इसके कपड़े वगैरह फैलाई बैठी थी। मोमानी, सोहराब और खौला आ गए। क्या हो रहा है भाभी? मोमानी करीब आ बैठी। खौला का मूड ख़राब था। कपड़े निकाले थे, कढ़ाई के लिए देने हैं। अभी से फैशन बदल जाएगा। क्यों? 3 माह तो रह गए शादी में। दाराब ने 1 साल शादी बढ़ा दी है। मसरूफ़ियत बहुत है। या अल्लाह, क्यों? मसरूफ़ियत तो हमेशा ही रहती है। मेरी तो ख़ुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्मिंदगी अलहदा हो रही है। आजकल की औलाद के जहनों की खबर नहीं। मैंने तो चाहा था बहू ले आऊँगी। तबीयत ऐसी ख़राब रहती है, दिल में लगता है पंखे लगे। ब्लड प्रेशर अलग तंग करता है। ज़िंदगी का क्या भरोसा। सोचा था एक बेटे की तो खुशी देख लूँ, जाने खुदा को क्या मंजूर है। मोमानी बहुत दिल गिरफ्ता हो रही थी। अम्मी दिल महसूस कर रह गई। तबीयत तो बहन यहाँ भी ख़राब रहती है, गोलियों पे गुजारा होता है। सुन लिया, बढ़ गई है तारीख। उन्होंने सारा मसला अपने सर ले लिया है। दांत पीसकर नीली ने कान में कहा। एक फांस सी सीने में खोप गई। मेरा नाम तक नहीं आया। शर्मिंदा सी हुई। मेरे सारे प्रोग्राम पे पानी फेर दिया। खौला नीली से कह रही थी। सॉरी महविश, हमने तो चाहा था जल्द ले जाएंगे, मगर दारा भाई। खौला की आंखों में आंसू थे। महविश ने बेख्तियारी से अपने साथ लिपटा लिया। मेरी वजह से ये सब हुआ है। फिर वो लोग बुझे बुझे दिल से खाना खाकर रुखसत हो गए। कौन सा खुशियों भरा गीत गाएंगी? शराफत देखी उनकी। नीली तो फाड़ खाने को दौड़ी। जाने दिमाग कब दुरुस्त होगा। फिर एकदम शाम को खबर आई कि दाराब को बहुत बुखार है। घर के सब अफराद इसे देखने चले आए। अब ऐसे सच्चे आशिक नहीं, बहुत शौक पहुंचा होगा। महविश घर पे तन्हा थी, दिल परेशान था। पूरे खलूस से रो रो कर खुदा के हजूर दाराब की सेहत याबी की दुआ मांगी। दिल को तसल्ली हुई। घर वाले काफ़ी देर बाद लौटे। डॉक्टर कह रहा था मौसमी बुखार है, जल्द ठीक हो जाएंगे। हस्बे मामूल वो यूनिवर्सिटी चली आई। वापसी में वहाँ से होकर आइएगा। नीली ने इस वक्त ज़रा अदब से कहा। बगैर जवाब दिए चली गई थी। दिमाग को जब तक चोट नहीं लगेगी ठिकाने नहीं आएगा, नीली ने सोचा। क्लासेस गायब दिमागी से अटेंड की। अनूशा भी नहीं आई थी। नहीं गई? वापसी पर नीली ने पूछा। वो खामोश रही। बुखार नहीं उतर रहा। अम्मी फिर गई हैं। वो किचन में चली गई, वहीं खाना खाने लगी। बहुत बेहिस हो, चली जाती तो? मैंने जाना छोड़ दिया है। उम्र भर के लिए ना छूट जाए। हरकतें ही ऐसी हैं। तुम तो चाहती हो, तुम्हारे रवैये ही ऐसे हैं। मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, जी भर कर खुशियों के गीत गाएं। इसी वक्त फ़ोन की बेल हुई। अनूशा थी। भाई निकली तो पढ़ने के लिए थी। रिहान ले उड़े, शॉपिंग होती रही। परसों मेरी सालगिरह है और रिहान ने मकामी होटल में इंतज़ाम किया है। मेहमानों में फ़क्त तुम हो। अनूशा की आवाज़ से खुशी फूटी पड़ रही थी। दिमाग सही है तुम्हारा? मैं तन्हा किसी होटल में नहीं गई। तो मेरी जान, अब जाना, तुम्हें मेरी कसम। दाराब बीमार हैं, इसने उज़्र पेश किया। तुम्हारी वजह से। पक्के आशिक हैं, अनूशा ने कहकहा लगाया। मौसमी बुखार है, तारीख बढ़ाने से उन पर कोई असर नहीं होता।
अच्छा, तुम यूनिवर्सिटी से सीधी होटल पहुंचना, लंच रखा है इसीलिए। मैं बग़ैर इजाज़त? कभी कभी चलता है मेरी खातिर। इसने मजबूरन हामी भर ली। कहाँ जाने के इरादे हैं? नीली ने पूछा। कपड़े इसने वो निकाले थे जो तकरीबात में इस्तेमाल होते थे। यूनिवर्सिटी में फ़ंक्शन है, इसने बहाना बनाया। फ़ंक्शन अटेंड हो सकता है, मंगेतर की तिमालदारी नहीं हो सकती। शुक्र है बुखार उतर गया है, कमज़ोरी है। नीली की इत्तला पर दिल को ढहारस हुई। इसके ब्लश ऑन भी लगाया, लिपस्टिक भी लगाई। नीली इसे बगौर देख कर बोली, गलत रविश अख्तियार करोगी तो मुँह के बल गिरोगी। क्योंकि हमारी परवरिश मुख्तलिफ ख़तूत पे हुई है। इसका हाथ रुका, कोल्ड क्रीम लगाकर मुँह टिश्यू से पोंछ लिया। ओके, वो मुस्कुराई। अब भी गज़बनाक हो। नीली ने प्यार से देखा। इसका कहा मान लिया था। नीली खुद को अहम समझने लगी। प्यारी, बल्कि बहुत प्यारी हो। वापसी में ससुराल हो आना। अच्छा दादी अम्मा। वो हंस पड़ी। ओहो, आप महविश, अकलौती मेहमान। अनुषा के मंगेतर ने सत्ताईशी नज़रों से देखा। ज़िंदगी में पहली बार तन्हा किसी होटल में आई थी। अनुषा कहाँ है? आने वाली है। महविश को इसकी नज़रों से उलझन सी हुई। आपका मंगेतर अंधा है? गुलाब गुलाब रुखसार, आँखों की चमक, लबों की लाली नज़र नहीं आती? शट अप। आप कितनी बेखुदगी से अपनी मंगेतर की सहेली से ऐसी बातें कर रहे हैं। इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है डियर? अब तो खुली खुली बातें चलती हैं। दकियानूसी दौर तो गुजर गया। आपका मंगेतर कभी करीब नहीं आया, मुझे सब अनुषा ने बताया है। मुझे वही दौर पसंद है। लानत है अनुषा की मंगेतर पर। इसने कुर्सी घसीटी। मेरे मंगेतर आप जैसे फजूल इंसान नहीं, समझे? रुकें। अरे आप तो भागी जा रही हैं। अच्छा कुछ नहीं कहता, मेहमान हैं आप। लानत है ऐसी मेहमान पर। सीधी मुमानी के घर पहुंची। आंखों में पानी तवातुर से गिर रहा था। अरे अब तो बहुत ठीक है दारा भाई। खौला ने प्यार से पानी पिलाया। इसे क्या मालूम था दिल में कैसी आग लगी थी। रो लो जी भर कर, दोराब भाई को बता कर आऊँ। खौला मुस्कुराती चली गई। दाराब बहुत ही ऊंचे मुकाम पर था। वेरी सॉरी दाराब, ख़ुद को बहुत मामूली महसूस कर रही थी। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। मैं क्यों इतनी छिछोरी हो गई थी? मेरा ज़्यादा दिमाग अनुषा ने ख़राब किया था। इसका मंगेतर काबिल भरोसा इंसान नहीं। मैं गधी जा पहुंची होटल। मेरी आंखें तो खुल गई हैं। मैंने खुद से इतनी हिम्मत कर ली और उन्होंने अपने ऊपर बात ले ली। मैं कितनी बुरी हूँ। शुक्र है कि अंगूठी वापस नहीं की। इसने झटपट अंगूठी उंगली में डाल दी। आंखें पोंछीं। दारा भाई बुला रहे हैं। खौला ने कहा। क्यों? मिलना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? हाल तक पूछने नहीं आई? मुझे शर्म आ रही है खौला। मैं खुद छोड़ कर आती हूँ। अम्मी घर पर नहीं है, बेफिक्र होकर खूब बातें करो। दारा तकियों के सहारे नीम दराज था। तुमने मेरी तबीयत नहीं पूछी? वो ही पूछने आई हूँ। तो पूछो। खौला कह रही है बिल्कुल ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? उसी से पूछ कर चली जाती। वो सटपटा सी गई। घबराई निगाह उस पर डाली। लबों पर मुस्कुराहट थी। प्लीज़ मैं जाऊँ? यहाँ आओ मेरे पास। लहजे में चाहत की चाशनी थी। तुम्हारी सोचों को हकीकत का रंग दे दूँ? ऐसी बातें मत करें। फिर कैसी बातें? खुश्क तरीन, बोर, जाहिल इंसान और लाताल्लुक़ मंगेतर के खिताबात तो याद हैं। ओह, तो उस रोज़ फ़ोन पर सारी बातें सुन ली थीं। दिल खोल कर दिल की भड़ास निकाली थी अनुषा से फ़ोन पर। तुम क्या समझती हो मैं गाफिल था तुमसे, तुम्हारे वजूद से इनकारी? तुम्हारे ख़यालात का इल्म तो शुरू ही से था। मेरी सोच के मुताबिक चीज़ मेरी अपनी थी, इसलिए लिए दिए रहता तो तुम चाहती हो तो। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरा दिमाग ख़राब था। इसके छक्के छूट गए। अंगूठी कहाँ है? ये। लरसता हाथ आगे किया जो इसने थाम लिया बड़ी सहूलत से। क्यों उतारी थी? मत पूछिए। आवाज़ भर आई। कभी तो बताओ कि। इसने हामी भर ली और हाथ छुड़ाने लगी। पहली बार हाथ थामा था। चेहरे पर खून दौड़ने लगा। पलकें झुकी जा रही थीं। दाराब दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जाहिल मंगेतर के साथ गुजारा करो कि? सहेली का मंगेतर बहुत शॉपिंग कराता है, घुमाता है, लंच डिनर खूब। आज गालबन इससे हर बात कहने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रहा था। आपका मकसद मुझे शर्मिंदा करना है। पूरी कोशिश कर डाली, हाथ ना छुड़ा सकी, बल्कि इसने दूसरे हाथ की उंगलियां अपनी उंगलियों में सख्ती से दबा लीं। प्लीज़ दाराब, आप पर यह सब नहीं सज रहा। तुम्हारी ख्वाहिश को हकीकत का रंग देना चाहता हूँ। क्योंकि अंगूठी उतार कर फेंकी थी? क्यों शादी की तारीख आगे बढ़वाई थी? इसने माफ़ी मांगी। इसका रंग फ़क हो गया। बेख्तियार रोती। मुझसे गलती हो चुकी है।
पागल कहीं की। दारा ने इसके हाथ आज़ाद कर दिए। बैठो। लरसती टांगे संभाल कर बैठ गई। चेहरा हाथों में छुपाते रोती रही। मुस्कुराहट लबों पर दबाए इसे देखता रहा। रोते रोते खामोश हो गई। सूजी आंखें लिए बैठी थी। भाई, दवा का टाइम हो क्या? खौला बाहर से बोली। आ जाओ। खौला आ गई और भाई को दवाएं खिलाईं। महविश, आपके लिए क्या लाऊं? वो चहकी। कुछ नहीं, इनके लिए मेरे ही डोज काफ़ी हैं। वो हंसा। भाई, काफ़ी देर से आई हुई हूँ। नीली का फ़ोन आ चुका है। इंतज़ार हो रहा है घर पर भी। बताया नहीं मेरे पास है। इसने कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि चेहरा फिर जलने लगा। मैं खुद छोड़ कर आऊँगा। आपकी तबीयत? बहुत तकवीत महसूस कर रहा हूँ। पहले आ गई होती तो कमज़ोरी भाग चुकी होती। उंगलियाँ मसलती कितनी शर्मिंदा हो रही थी। खौला ने अंगूठी इसकी उंगली में देखी। महविश जी, चाय, कॉफ़ी या ठंडा? खौला इटलाई। मना किया है मैंने, मैं खुद इन्हें कुछ बाहर से लेकर खिलाऊंगा। नहीं। भीगी भीगी सी पलकें लरसी। अब वही कुछ होगा जो सोचती रही हो। मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। वो बाहर जाने को लपकी। मीशू, इसके कदम रुक गए। बैठोगी नहीं? नहीं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। रूहान सी हो गई तो अनोशा की मंगेतर ने आंखें खोल दी थीं। किस कदर बेहुदा इंसान, फ्लर्टी। शादी इन्हीं दिनों में होगी जो पहले से तय है। वो शरारत से बोला। इसने इस बात में सर हिला दिया। फ़ोन पर बात करोगी? इसने इनकार में गर्दन हिला दी। आवाज़ बदल कर भी नहीं। वो ठिठक गई। तुम लाख आवाज़ बदल लो, मैं पहुंच गया था। आप बहुत ख़तरनाक हैं। घड़ों पानी पड़ गया। आजमाया क्यों था? आप शर्मिंदा करके मुझे मार डालेंगे आज। वो झींप कर चली गई। दाराब देर तक मुस्कुराता रहा। बेशतर लड़कियों की सोच एक ही तरह की होती है। मंगेतर के साथ थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ ज़रूरी होती है। इस दौर का अपना चार्म है। मेरी खामोशी से बहुत परेशान रही। मज़ीद परेशान नहीं करूँगा। हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँगा। तसव्वुर की आंख से लजाई शर्माई मीशू को दिलचस्पी से देख रहा था। अल्लाह हाफिज़।